Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn RS Agarwal 8th class. Chapter number कौन सा था? 16A. Question number 3. Two adjacent angle of a parallelogram. दो adjacent angle हैं जिनका रेशो दे रखा है 4x, वो 4:5 रेशो में दे रखा है. ठीक है. अच्छा, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं. हमारे एक लाइन के ऊपर कितने एंगल बनते हैं? दो. ये जो दो एंगल हैं इनका सम ये दो, चाहे वो आप ये दो ले मान सकते हैं, चाहे आप इस लाइन पे मानेंगे तो इन दो को मान सकते हैं, ये लाइन लेंगे तो इन दो को मान सकते हैं, ये लाइन लेंगे तो इन दो एंगल्स को मान सकते हैं. ये आपकी मर्जी है. पर एक लाइन पर बने हुए दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये हमने पहले समझाया भी है और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी डाली शॉर्ट्स, आप उससे देख के भी क्लियर कर सकते हैं. तो वो कह रहे हैं इनका रेशो जो है 4:5 है. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल. ये जो हमारा वो है इसके सभी एंगल हमें बताने हैं, प्रत्येक एंगल बताने हैं. तो जब हमारा सवाल रेशो में दे रखा होता है तब पहले हम उन्हें लेट कर लेते हैं, दोनों में एक ही वेरिएबल लगाते हैं. लेट एंगल 4x एंड 5x. ये इस तरीके से हम पहले से लेट कर लेंगे. तो ये पहले तो हमने इसका एक कोऑर्डिनेटर बना लिया. ज़रूरी नहीं है बनाना इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि एक लाइन पे बने हुए दो एंगल का सम एडजेसेंट एंगल कहलाता है और वो सम जो होता है 180 डिग्री का होता है. इसलिए लेट एंगल भी 4x एंड 5x. इसे हमने दोनों के वेरिएबल सेम रखेंगे, चाहे इसे आप a रखिए चाहे आप इसे b रखिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए. तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि ये जो है यहाँ पे लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये लिखना ज़रूरी है, मतलब पता होना ये पैरेललोग्राम है, तभी इसका सम 180 डिग्री होगा. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इसके बाद हम यहाँ पर ये रूल जो है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल a parallelogram is 180 डिग्री. ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी क्लियर होगा कि आपको सवाल करना आता है. दूसरा, जब आप हर सवाल में ये लिखेंगे तो आपको ये कंडीशन पक्की हो जाएगी. तो कभी भी आप सवाल एग्ज़ाम में करते हुए चूकेंगे नहीं कि हमें क्या करना है. आपको रूल हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा. तो ये हो गया 4 और 5 9x. जब दोनों वेरिएबल सेम होते तो प्लस हो जाता है इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू जो वेरिएबल के साथ डिजिट है वो दूसरी साइड में अपॉन में चली जाती है, अपॉन 9. 9 2s are 18 20 डिग्री. x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें एंगल A इज इक्वल टू 4x. तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू 5 इंटू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री.
ये हमारे दो एंगल आ गए। अब वो ईच एंगल कह रहा है, तो ईच जो पैरेललोग्राम होता है तो इसका क्या हमारा आंसर आया 80 डिग्री, और ये आया हमारा 100। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर ये एंगल ए हमारा 80 डिग्री है तो एंगल सी भी 80 डिग्री होगा। तो हम यहाँ डालेंगे एंगल ए बराबर है एंगल सी के, बराबर 80 डिग्री। ब्रैकेट में डालेंगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सेम, या इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे एंगल बी हमारा आया 100 डिग्री। एंगल बी बराबर हो गया एंगल डी के, बराबर 100 डिग्री। यहाँ भी यही जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर आंसर मेंशन कर देंगे बड़ा सा। जब एंगल्स वाले क्वेश्चन में ये लास्ट में सारे वो दिखा देने चाहिए कि हमारे ये आंसर आए, इस तरीके से ब्रैकेट में करके। एंगल ए आया हमारा 80, तो एंगल सी भी 80 ही है, और एंगल बी आया 100, तो एंगल डी भी 100 डिग्री।